बना के रखती हूँ। पोटली बना दी, बस एक मग्गा निकाला, इसमें 5 मग्गा पानी डाला जी बस। जी। नर्सरी से भी मैं कटिंग सी लाती हूँ। मैंने ये प्लांट्स खरीदे कभी नहीं है। सारा किचन वेस्ट, कभी कभी तो पूरा ही किचन वेस्ट होता है। पूरा नवंबर जब तक धूप रहेगी ना, जब तक कोहरा नहीं पड़ेगा, 2-2 4-4 फूल मतलब खिलते रहते हैं। आप अच्छे से कंपोस्टिंग कर दीजिए, जो भी करते हैं। उसके बाद में कभी गुड़ाई भी नहीं करती अपने प्लांट्स। ये सर्दियों में बिल्कुल खराब हो गया था, इतना सा एक पीस बचा था। अच्छा। मतलब ये मैंने यूज करके देखा है। अच्छा। मेरे हस्बैंड को थी, ये मिश्री के दानों के साथ रोज खाली पेट सवेरे देती थी, साफ हो गई। टमाटर भी डाला शायद, टमाटर और प्याज है ना? हाँ। तो ऐसी बनती है दोस्तों। देखिए, बागवानी तो मेरे जीन्स में है। मैं हूँ पहाड़ की बेटी और मैं हुई इन पौधों के बीच में पैदा हूँ और मुझे बचपन से बहुत लगाव है नेचर से, तो हद से ज्यादा। स्वागत है संदीप जी आपका मेरे गार्डन में और मेरे चैनल चाची का बगीचा में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली चंद्रा मैम हमारे साथ हैं और जैसा कि आप थंबनेल लेके समझ चुके हैं, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो हमसे कनेक्ट हुए हैं। तो हल्द्वानी सीरीज़ तो बनती ही थी, काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे गार्डनर से मेरी बात चल रही थी। फाइनली हम हैं हल्द्वानी में और आज चंद्रा मैम के गार्डन में हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरी भरी बगिया है, क्योंकि अभी मैं जयपुर से आया हूँ और जयपुर में बहुत सारे गार्डनर से मैंने मुलाकात की है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ख़ास तौर पे गर्मी के टॉपिक कवर करने के लिए गया था और देखा भी मैंने कि पत्तियाँ जल रही थी और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अभी मैम के गार्डन में हूँ और हल्द्वानी में हूँ, तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो मौसम बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है नहीं, ना, गर्मी यहाँ कम भी है। बहुत गर्मी पड़ती है। मेरी छत में सुबह 7 बजे से धूप आती है और रात को 7 बजे तक रहती है। लेकिन इसका ना वाटरिंग टाइम अगर आप सही करेंगे तो जी। कोई दिक्कत तो नहीं ये आती सारा का प्लांट्स को। सारा जो हम देख पा रहे हैं वाटरिंग का कमाल है। वाटरिंग का ही कमाल है इसमें, जी। क्योंकि मैं रात को वाटरिंग करती हूँ। गर्मियों में 2 महीना, मई जून और जुलाई 3 महीना में रात को ही वाटरिंग करती हूँ जी। और सवेरे 6 बजे से 6 से 7 तक मैं वाटरिंग कर लेती हूँ। क्योंकि जब इनकी जड़ें गर्म होती है ना, तो अगर हम पानी डालेंगे तो और गर्म होती है। उससे क्या होता है, पौधा बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है और खत्म हो जाता है जी। और पत्तियां पीली होकर सारी झड़ जाएंगी। देखिए आपके मेरे प्लांट्स की, किसी भी प्लांट की पत्ती देखिए, जी। सच में सारी ग्रीन है। तो अब इनकी जो गार्डन की ग्रीनरी है वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। पहली टिप तो आपको वाटरिंग की मिल गई है, लेकिन डिटेल में हम बातें करने वाले हैं। मैम, जब भी हम किसी के गार्डन में जाते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी पहली बार मिल रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आखिर बागवानी से इतना लगाव कैसे हुआ? हम नीचे घर से एंटर कर रहे थे, स्टेयर्स में हमने देखा, कोई घर का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हमें प्लांट्स देखने के लिए नहीं मिले। हमें जगह जगह पे मल्टीपल प्लांट देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ बताएं कि आखिर ये जो आपकी बागवानी की जर्नी है, शुरू कैसे हुई? देखिए, बागवानी तो मेरे जीन्स में है। मैं हूँ पहाड़ की बेटी और मैं हुई इन पौधों के बीच में पैदा हूँ और मुझे बचपन से बहुत लगाव है नेचर से, तो हद से ज्यादा। तो इसका क्या है, पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपनी ना इस हॉबी को कर नहीं पा रही थी। सोचती बहुत थी, पर एकदम प्लांट लाई पर उसका केयर नहीं कर पाई, तो मैंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे, बाहर चले गए, तो मैंने लॉकडाउन से फिर शुरू कर दिए। लॉकडाउन से स्टार्ट हाँ, किया आपने? ओके, शुरू मैंने लॉकडाउन से ही ठीक करा। है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हम जो पहले मार्केट के घर में रहते थे 3 साल पहले, वहाँ जगह कम थी, तो मैं इतना ना कर नहीं पाई जितना मैं सोचती थी। वहाँ सब्जियां नहीं लगा पाती थी, बड़े बड़े प्लांट्स नहीं लगा पाती थी, छोटी सी छत थी। अब वहाँ बालकनी भी नहीं थी। अब जब इस घर में आई ना, बस फिर तो बढ़ता ही जा रहा है, कारवा बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। और अभी हमारी बात भी हो रही थी जब हम इनके टेरेस पे घूम रहे थे। मैम ने बताया कि अब मैं नर्सरी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कौन सा पौधा नहीं है, नहीं, क्योंकि वाकई मैक्सिमम में नहीं पौधे है। हैं। अभी तो ये आप सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं इस जी, पूरी जी, छत में। जी। नीचे फोलिएज प्लांट्स हैं बहुत ज्यादा। अभी फॉलिएज भी नीचे है। उस जब आप जी, चलेंगे जी। ना, तो फोलिएज प्लांट्स ही पौधे तो में पूरा का पूरा टूर हम कराने वाले हैं, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं आगे वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें। और आप देख रहे हैं हल्द्वानी सीरीज़ का पहला एपिसोड चंद्रा मैम के साथ।
आगे आने वाले एपिसोड में बहुत सारे गार्डनर्स मिलने वाले हैं। तो अभी के भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे हर दिन सुबह 10 बजे आप देख पाते हैं। और मैम के साथ कुछ रील्स भी बना ली है हमने, जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख पाएंगे। तो मैम के चैनल का लिंक और मेरे चैनल का लिंक दोनों मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत अच्छी फुलवारी है, आउटडोर प्लांट्स हैं। और सिर्फ आप अभी एक छत देख रहे हैं, इसके अलावा एक दूसरी छत भी है जो छोटा एरिया है, और एक ऊपर भी छत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो अभी ओपन जो एरिया है उसकी रहने वाली है, फिर हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, आपको ऑर्नामेंटल्स भी दिखाने वाले हैं, सारी चीज़ दिखाएंगे। तो मैम आपकी इस बगिया में मैं देख रहा हूँ बीच का एरिया आपने खाली रखा है, हाँ, इसके रीज़न क्या है? एक्चुअली ना यहाँ बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग रात को, तो अच्छा, इसलिए मैंने ये खुली छोड़ी हुई है, जी जी, क्योंकि यहाँ फिर दिक्कत आ जाती है। सासू माँ वो थोड़ा वॉक करती हैं, ओके। तो हाँ, तो लेकिन इसलिए आपका क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, हाँ तो उसके हिसाब से अगर ये एरिया खाली भी है, फिर हाँ भी हमें प्लांट बहुत सारे देखने के लिए मिल पा रहे हैं। आपको ना जी। एक्चुअली ना मैंने अपनी छत में सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इससे ना ब्यूटी बहुत अच्छी आ जाती है। और जी। बहुत सवेरे हम यहाँ आकर के चाय पीते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बैठ जी। करके। फूलों के बीच में कहाँ मिल रहा है ऐसा आजकल, बिल्कुल है बिल्कुल ना? ठीक कह रहे हैं। तो हाँ। मैम आप सबसे पहले अपने गार्डन में क्या दिखाना चाहेंगे? सबसे पहले आप मैंने ना कोलियस कॉर्नर देखिए। चलिए। गर्मी से थोड़ा सा बेचारा बेहाल जरूर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको देखिए कितना मेंटेन करा है। ये पूरी 12 घंटे की धूप में रहता है। जी। अच्छा, मैम ने बोला कोलियस कॉर्नर, तो दोस्तों एक्चुअली में कोलियस कॉर्नर है। आप देखिए हाँ। यहाँ पे कोई ऐसा शेड नहीं है, कोई ऐसा कलर नहीं है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल मैं रहा। कोशिश करती हूँ एक बार जो नर्सरी से लाऊं जी। उसको कटिंग से तैयार करती हूँ और इनको आगे बढ़ाते रहती हूँ। और वाह। कितने प्लांट्स तो लोगों को दे चुकी तो हूँ ये मैं। कोलियस कब से कलेक्ट कर रहे हो मैम आप? हो गए मुझे 5 साल। 5 साल? हाँ, वाह। पहले एक पौधा लाई, कहीं किसी के यहाँ जाती भी हूँ तो एक छोटी सी कटिंग ले आती हूँ। जी। नर्सरी से भी मैं कटिंग सी लाती हूँ। मैंने ये प्लांट्स खरीदे कभी नहीं है, मैं सारी कटिंग से बने हुए और कितने लोगों को फिर दे भी देती हूँ मना के। वाह। हाँ। तो इजीली दोस्तों कटिंग से लग जाता है, आपके गार्डन में कलर्स ऐड करता है। जी हाँ, कलर्स इसलिए क्योंकि इस पे आपको मल्टीपल शेड, बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। मैम ने पूरा एक कॉर्नर ही इसका बना दिया है। जनरली हम देखते हैं गार्डनर्स के पास 3 से 4 शेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास 12 शेड है, लगभग 10-12 कुछ शेड है। नीचे भी हैं जो थोड़ा सा, कुछ ना कोलियस डेलिकेट भी होते हैं। जी जी। कुछ ये तो धूप सहन कर ले रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको दूसरे कॉर्नर पे दिखाऊंगी, मैंने पौधों के बीच में ठीक है। लगा रखे हैं ना। तो धीरे धीरे जैसे हम हाँ। आगे बढ़ेंगे आपको बाकी वैरायटी भी दिखाएंगे। हाँ। पीछे मैम देख रहा हूँ कुछ बॉटल्स हैं और एक स्टैंड बना रखा है आपने, हाँ। बहुत अच्छा। जी। इसमें ना ये है पोर्चुला का। आजकल ये जी। जब खिलता है ना, ये दिन में जब भरी धूप में मैं छत में आती हूँ, बहुत अच्छा दिखता है, तो मैंने इनको ना टांग दिया। वाह। हाँ। तो दोस्तों ये पुरानी बोटल्स का देखिए कितना अच्छा इस्तेमाल किया है, और पोर्चुला का इजीली क्योंकि कटिंग बहुत से लग easily, जाता है। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी एक हैंगिंग बन चुकी है। हाँ। तो इस तरह से आप अपने पॉट का खर्चा बचा सकते हैं, साथ ही साथ प्लांट का खर्चा तो आपका बच ही रहा है। और सुबह सुबह देखिए फूल खिलने के लिए एकदम तैयार है, व्हाइट कलर के फ्लावर इसके ऊपर आ रहे हैं। और पोर्चुला का में इनके पास कलर्स बहुत सारे हैं, है और मेरे भी पास। कुछ वैरायटीज हैं हाँ। जो कि आगे आप पर्सुला देखेंगे। पोर्चुला का है। हमारे आने से पहले फ्लावरिंग ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी थी, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। बुशी में, बंच में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हाँ। तो हम इसी के साथ ही पूछना चाहूँगा आपकी, क्योंकि लश ग्रीन प्लांट्स हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, आपकी सॉइल का कंपोजिशन क्या है, क्या देखिए रेशियो रहता मैं है? सॉइल में ना किचन वेस्ट कंपोस्ट ही डालती हूँ। मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर वीडियो भी बना रखे हैं इस पे। मैंने, हमारी है जॉइंट फैमिली, मेरे घर से निकलता भी बहुत है किचन वेस्ट, तो मैं मेरा सारा आधे से ज्यादा इन किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो मैं खास करके जी सारा किचन वेस्ट, कभी कभी तो पूरा ही किचन वेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिट्टी उसमें होती है, वेस्ट बनाते समय डालती हूँ बस। तो किचन वेस्ट को किस तरह कन्वर्ट करते हैं आप? वो भी पूरी प्रोसेस मैंने वैसे तो बता रखी है अपने चैनल पे, जी, फिर जी। भी मैं अब किचन वेस्ट हो गया, थोड़ा सा उसमें डालती हूँ कार्डबोर्ड के टुकड़े, और डिकम्पोजर बनाती हूँ मैं, गुड़ और मट्ठा। अच्छा उसको डिकम्पोजर बना करके, वो मैंने बनाया भी, अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा। तो उसको बनाती हूँ, उसको बीच बीच में हर 15 दिन में डाल देती हूँ उस किचन वेस्ट में। जी जी बस वो आराम से बन जाता है, 2 महीने में जी। तो पूरी रेडी हो जाती है। जी। तो दोस्तों अभी आगे हम दिखाने वाले हैं किस तरह से मैम करती हैं, और कुछ बायो एंजाइम्स भी आपने हाँ, बनाए सब हैं, बायो एंजाइम वो भी बनाए आपको हैं, सब दिखाएंगे। बना तो रखे क्या हैं। क्या अपने पौधों में डाल रहे हैं, किस हाँ। तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ही गार्डन में हरियाली की हुई है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आ चुके हैं ये देखिए, कनेर। कनेर। और जब मैं इनके गार्डन में मैंने एंटर किया तो मेरी सबसे पहले नजर इस तरफ गई थी, क्योंकि बंच में हो रही है फ्लावरिंग। आप देख पा रहे हैं नीचे छोटा सा एक ग्रो बैग है। नहीं, ये कटिंग से लगा है, देखिए ये सारे प्लांट मेरे कटिंग से ये वाला लगे भी हैं। कटिंग ये से? भी कटिंग अच्छा। से। एक छोटा सा ग्रो हाँ, बैग है, उसी और के ये अंदर देखिए, देखो ये कितना कटिंग बंच लगी में आ है, रहा है। ये इसकी कटिंग है। वाह। हाँ, इसी की कटिंग है ये? नहीं इसकी नहीं है, इसका दूसरा है ना ये तो? दूसरा है जी। थोड़ा सा। आप लेकिन देखिए शेड देख ये सकते हैं सारी दोस्तों, कटिंग से लगे प्लांट है। शेड देखिए हाँ। फ्लावर का कितना और ब्यूटीफुल आज है। संदीप जी आप आए ना, तो ये ज्यादा अच्छा खिल रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत खुशबू प्यारा भी अच्छी आ रही है, आती बहुत है, अच्छी इसकी खुशबू है। बहुत ये प्यारी। देखो, हाँ,
बहुत बढ़िया ये दोस्तों। तो कटिंग से जैसे लगा आप रखा किसी है को मैंने। बुके गिफ्ट में देते हैं हाँ, ना, उस तरह से देखिए आपके गार्डन मैं में बुके बना हुआ है। इसके फ्लावर मैम कितने दिन तक ऐसे ही रहते इसके हैं? आप लगाइए मार्च लास्ट से खिल रहे हैं और ये खिलेंगे पूरा नवंबर, जब तक धूप रहेगी ना, जब जी। तक कोहरा नहीं पड़ेगा, हम्म। 2-2 4-4 फूल मतलब खिलते रहते हैं। खिलते आजकल तो रहेंगे। फिर सारे बंच में ही खिलते जी, हैं। तो आपका एक बेनिफिट ये भी है, अगर हाँ, आप फ्लावर प्लांट लवर हैं और हाँ। आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी फ्लावर भरे रहें आपके गार्डन में, तो आप कनेर को चूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो आप अपने आप जो स्प्रिंग के हाँ, प्लांट्स हैं वो ला सकते हैं। जी, और ये व्हाइट कलर का है। ये वाइट कलर है। हाँ, इसके जो फ्लावर्स हैं साइज में छोटे हैं, छोटे लेकिन हैं। ये भी बंच में है। हाँ, बंच में आएंगे, पर देखिए। इसके ये थोड़ा छोटी वैरायटी है, लेकिन ये व्हाइट। बहुत सुंदर। हाँ, और बात हम खुशबू की कर रहे थे दोस्तों, तो हाँ, बगल में देखिए चंपा भी है यहाँ हाँ। पे। जिन लोगों को खुशबू वाले फ्लावर्स पसंद है, आप चंपा भी लगा सकते हैं। आप ये देखेंगे हाइट बहुत छोटी ये है। भी मेरे कटिंग से लगे प्लांट है। जी, ये कटिंग से लगा, ड्रॉप वैरायटी इन्होंने हाँ। लगाई है। तो आप देख सकते हैं हाइट कितनी है और फ्लावरिंग कर रहा है बहुत ही अच्छी। तो ड्रॉप वैरायटी लगाने का बेनिफिट ये है कि छोटी हाइट में आपको अच्छे फूल मिल जाते हैं। ये देखिए, इधर भी आ रही है फ्लावरिंग। और ये भी कटिंग से लगाया सब आपने? कटिंग से, सारे ही कटिंग मेरे से। कटिंग से ही लगे प्लांट है ये। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लांट के बारे में बताएं मैम। ये अलमंडा पिंक है। हम्म। अगर आपको किसी को भी अपने घर में ना हर समय फूल चाहिए, जी। पूरा सिर्फ 2 महीने, जो दिसंबर जनवरी को छोड़ करके फूल चाहिए, तो अलमंडा जरूर लगाएं, पिंक वाला खास करके। जी। इतना प्यारा फूल होता है और इसकी केयर कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये देख रहा हूँ मैंने, वैसे तो बहुत सारे गार्डन कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे ना फ्लावर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जनरली काउंट कर लेता हूँ कि कितने फूल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि 2 खिल रहे हैं तो 2 पीछे से 3 पीछे से और तैयार हैं, और उसके बाद भी बर्ड्स बहुत सारी बनी है। तो अभी करंट में दोस्तों ये 50 से ज़्यादा फूल इस पे खिले हुए हैं। ये जी। सब ना किचन वेस्ट का कमाल है। मैं मतलब मैं आपसे कह रही हूँ, मैं केमिकल वाकई में कुछ यूज नहीं करती। जी। आपको मेरे गार्डन में सिर्फ एक डीएपी के अलावा, डीएपी इनमें भी यूज नहीं करती, जो सर्दियों के फ्लावर होते हैं खास करके, या ये अपराजिता और इस टाइप के, इनमें तो मैं डीएपी डालती भी नहीं हूँ इसमें नहीं ना। डालते, अपराजिता में डालते हैं और सर्दियों अपराजिता के प्लांट्स में में या डालते थोड़ा हैं। सा कभी मोगरा में डाल दिया, नहीं तो मेरे को जरूरत भी नहीं होती है। जी। मैं किचन वेस्ट और जो लिक्विड फर्टिलाइजर खुद होममेड बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसका ही ये रिजल्ट है। उसी का रिजल्ट result है। आपके सामने ही है। तो अगर आपके दोस्तों घर में किचन वेस्ट हाँ। बहुत ज़्यादा निकलता है या लिमिटेड भी निकलता है, तो वो अपने प्लांट्स में ही हाँ। यूज़ करें, फेंकने के बजाय। प्लांट में इतनी अच्छी आपको सबसे ग्रीनरी बेस्ट है मिलेगी। किचन वेस्ट कंपोस्ट, सबसे बेस्ट प्लांट्स के लिए। इसके अलावा मैम ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और क्या करते हैं जिससे फ्लावरिंग ज़्यादा मैं सिर्फ मार्च के मंथ में क्या करती हूँ ना, इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। मिले? जी। मार्च के मंथ में सारे मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी मार्च फरवरी लास्ट से मार्च, कभी कभी अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी हो जाता है, तो इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए आप एक बार। उस समय आप अच्छे से कंपोस्टिंग कर दीजिए, जो भी करते हैं। उसके बाद में कभी गुड़ाई भी नहीं करती अपने प्लांट्स में। मेरे अच्छा। पास इतना टाइम ही नहीं होता, कभी गुड़ाई नहीं, बस वीड्स वगैरह थोड़ा कभी निकल गए तो निकल गए। कब से गुड़ाई नहीं करी आपने? ये मार्च में एक बार कर दिया है मैंने, बस अब कभी नहीं करी। मतलब साल टाइम ही नहीं में होता साल मुझे। में एक बार गुड़ाई करते हैं बस? हाँ, बस वो भी पूरा उसमें प्रॉपर सब तैयार कर देती हूँ, दिन रात एक कर लेती हूँ सब में। वाह। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है, कोई गुड़ाई नहीं, बस किचन कंपोस्ट और होममेड जो फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ वही जी। डालती हूँ। तो आज हम दूसरे गार्डनर से मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम गुड़ाई नहीं करते हैं, यानी कि अभी जो पता लगा वो साल में एक बार करते हैं। इससे पहले आपसे पहले भी एक गार्डनर से मिल चुका हूँ जो कि 3-4 साल से उन्होंने गुड़ाई नहीं करी मैंने पौधों अपने में। वीडियोज में भी कभी मेंशन नहीं कर रखा है कि आप गुड़ाई कीजिए जी, प्लांट्स जी, की, जी। क्योंकि मेरे को होता ही अरे नहीं। बहुत जो सारे लोग काम मैं कहते हैं, करती हूँ मैं वही बताती जी, हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हर 15 दिन में, ना, हर हफ्ते, हर भाई महीने गुड़ाई करनी है। इसमें तो यहाँ तो मतलब ही नहीं। मैं मेरे जो नीचे फोलिएज प्लांट्स हैं उनमें तो मैंने कभी एक बार लगा लिए प्लांट्स, तो गुड़ाई नहीं, उसमें तो कंपोस्टिंग भी शायद 2-2 3-3 साल में करती हूँ मैं। तो दोस्तों हाँ। आप समझ सकते हैं कि ये आपको सीधा सीधा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने प्लांट में क्या क्या किया। तो अगर आप ये सब टिप्स अपने प्लांट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आगे आपके गार्डन में भी बहुत अच्छी हरियाली देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो वाइन है, वाह, इसको मैंने कितना बचा के रखा है। शेड में, प्लांट्स की शेड में रखती हूँ, क्योंकि इसको जी। बिल्कुल शेड में रख के भी ये खराब हो जाता है। हाँ हाँ, ये सर्दियों में बिल्कुल खराब हो गया था, इतना सा एक पीस बचा था। अच्छा, इसको मैंने ना ये प्लांट्स बड़े बड़े हैं, इनकी छाव में रख दिया और देखिए ग्रोथ बच गया ये। बच गया। हाँ। अच्छा, खराब होने का रीजन ये रहता है ना, काफी ओस पड़ती हाँ, होगी ओस उसकी वजह पड़ती से। है, जी, ठंडा पड़ता है, और ये ना ज्यादा शेड में भी नहीं, इसको धूप भी चाहिए होती धूप है, भी चाहिए, राइट। और तो ये ऐसे बचा लिया जी, मैंने। नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफी बुशी भी है। भूसी बनाया, जी। मतलब ना बहुत हम्म, प्लांट एक बार घर आ जाए ना, उसको किस हद तक बचाने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती नहीं कि मेरा कोई भी प्लांट, जी, वाकई में ये ना मेरे लिए बच्चे जैसे हैं। राइट। मेरे को बहुत दुख होता है मेरे गार्डन का कोई भी प्लांट अगर मरता है तो सच में बहुत, मेरे को उस दिन ना भूख नहीं लगती। आज मैं सोचती हूँ मैंने क्या गलती करी जिससे वो मर गया। तो बहुत सारे गार्डनर्स हैं हाँ। हमारे जिनका यही हाल है। तो ये हमने पूरा सेक्शन दिखा दिया है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ सब्जियों के भी पौधे आ चुके हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं।
तो मैम अक्सर मैं ये देखता हूँ जब भी किसी के पास में फ्लावरिंग जो प्लांट्स है क्वांटिटी में देखता हूँ, कहीं ना कहीं उनके पास सब्जी भी ग्रो हो रही है। तो आपके पास में मुझे देखने को मिल पा रही है। और यहाँ पे दोस्तों करेले बहुत सारे हैं। फ्रंट में तो आप 2-3 देख रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे पास आप बैक में आएंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा क्वांटिटी में करेले दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए पीछे तक, इस तरफ आप देखेंगे तो लगभग 7-8 करेले और लगे हुए हैं। ये देखिए, ये मेरी मतलब 6 हार्वेस्टिंग तो मैं ले चुकी हूँ इससे अप्रैल से। अच्छा, हाँ, ये मैंने 6 फरवरी harvesting ले में, हाँ चुकी 6 वाकई में ले चुकी हूँ। वाह, अब दे भी चुकी हूँ 1-2 बहुत बढ़िया। हार्वेस्टिंग। और ये जैसे हमें मैम इस तरह के करेले चाहिए, अच्छी बूटिंग चाहिए, मैं तो ये देख रहा हूँ आपने स्पेस भी बहुत कम लिया है। बहुत कम। जनरली लोग इसके लिए अलग से आप पूरा है ना हाँ, छत बनाते हैं, उस पे से नीचे करेले लगाते देखते हैं हैं, ना, तो स्पेस कम लिया आपने। तो मुझे- ये कैसी सेटिंग? मुझे ना बहुत मैसी बहुत बंद चीजें ना पसंद नहीं है। मैं पर्सनली कह रही हूँ, मुझे सिर्फ मैंने क्या करा है, ये इनमें जो झाड़ू से निकलती है स्टिक, अच्छा, क्योंकि इसको ये पतला होता है ना पेल, इसका भारी नहीं होता है, इसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। करेले भी छोटे छोटे होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो ये झाड़ू की जो निकलती है सीखें, वो बीच बीच में बांध दिए मैंने एक स्टिक पर। और ये ज्यादा ऊपर तक जाएंगे ना गर्मियों में तो जल जाते हैं। गर्मी में आप करेले का जितना नीचे नीचे रखो ना उतना ज्यादा अच्छा होता है, फूल नहीं जलते हैं। और वाटरिंग कर देती हूँ मैं, सावरिंग कर देती हूँ सुबह और शाम इन पे। और इसमें सिर्फ एक बार किचन कंपोस्ट में लगे, पूरा इसमें किचन कंपोस्ट है। इसके बाद में क्या करती हूँ, प्याज के छिलकों का पानी बना रखा। मेरे गार्डन में आपको हमेशा ये प्याज के छिलकों का पानी मिलेगा। ओहो, ये इतना अच्छा होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। अच्छा, कपड़े के अंदर आपने छिलके रखे हैं हाँ, और उसको पानी में डाल क्योंकि दिया। रोज रोज ना छानने का बहुत झंझट होता है। अच्छा, छन्नी लाओ, ओके। छानो, फिर गंदगी होता है, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। छना मैं छना आपको पोटली मिल बना के जाएगा। रखती हूँ, पोटली बना दी, बस एक मग्गा निकाला, इसमें 5 मग्गा पानी डाला, जी। बस हो जाता है मेरा क्या क्या काम। फायदे हैं प्याज के छिलके? प्याज के छिलके ना, इनसे तो ये फ्लावरिंग जो आप देख रहे हैं हर 15 दिन में डालती। किचन कंपोस्ट में मेरे प्याज के छिलके, मेरा फेवरेट अगर आप कहें ना फर्टिलाइजर, प्याज के छिलके मेरे पास हमेशा रहेंगे आपको। एनपीके का बहुत अच्छा सोर्स है सबसे। और इसकी जो स्मेल आती है ना, इससे आपके इंसेक्ट्स वगैरह भी नहीं आते हैं। प्याज का मतलब स्प्रे भी कर देती हूँ मैं तो। बहुत मैंने पहले वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे। डाइल्यूट कर दो इसमें जैसे ये करीब 1 किलो प्याज के छिलके हैं, इसमें 5 किलो पानी, 5 लीटर पानी डालती हूँ। और उसमें फिर 1 मग्गा जैसे निकाला, 1 लीटर निकाला, उसमें 5 लीटर पानी नॉर्मल बहुत। और ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है ना, अगर आप पे ज्यादा भी हो गए तो कोई नुकसान नहीं करते प्लांट्स को, मेरे कुछ भी खराब नहीं होते। तो ये हमेशा काम करता है। ऑर्गेनिक का यही फायदा है। सबसे अच्छा एनपीके अगर कोई आप यूज करो ना प्याज के छिलके, मैं तो हर किसी को सजेस्ट करती हूँ। आपके घर से कहीं नहीं निकलेंगे, मैं मंडी से जहाँ से आलू प्याज लाती हूँ, वो भैया से कह रखा है, वो रख देते हैं अलग। मैं जब भी जाती हूँ वो मुझे दे देते हैं, मुझे दोबारा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि हम लोग लोकल के लोग हैं, हमारे इतने टर्म्स अच्छे सबसे होते हैं। 40-45 साल यहाँ हो गए हम लोगों को, तो उनको एक बार कह दो बस, कोई प्रॉब्लम ऐसी सेटिंग ना हमारे बहुत सारे गार्डनर्स ने कर रखी है। हमारे जैसे शॉप है मेरी, उसके बगल में चाय बनते हैं, ऑमलेट बनता है। मैं उनसे क्या देखी हूँ, चाय के पत्ती भी रख देते हैं, वो अंडों के छिलके भी रख देते हैं, दिक्कत ही नहीं है। बस मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना इस पे, तो कुछ लोगों ने ये कमेंट करा, अरे आप कचरा बीन रहे हो, ये कर रहे हो। अरे भाई, किसी चीज को हम रिसाइकिल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं डस्टबिन में, कूड़ा करने से हम उसे यूज कर रहे हैं। तो भाई इसको अगर आप मांगना कहते हो, कचरा होने से अच्छा है कि हम उसे यूज कर लें, बिल्कुल ठीक कर लें। और खास तौर पे मेरा जो मानना है कि घर में जो किचन वेस्ट है वो हर किसी के घर में निकल ही रहा है, और उसको हम ऐसे डस्टबिन में डाल लें कुछ नहीं। तो और कूड़ा ही तो बनाने कुछ नहीं कर सकते। वो कूड़ा भी बन रहा है, और ऐसा कूड़ा बन रहा है जो बाहर जाके बहुत ज्यादा दुर्गंध दे रहा है, और आप भी वहाँ से निकलेंगे, आपके जैसे बहुत सारे लोग निकलेंगे, उनको प्रॉब्लम है भी। कि किसी का, मैं नहीं कह रही कि मेरे जितनी स्पेस आप किसी के पास हो, कम स्पेस है, आप कम स्पेस में भी आपके पास जैसी जो जगह, अगर फुल सन की जगह है तो आप सब्जियां लगाए, सबसे अच्छा है। ठीक है, आप जैसे फ्लावरिंग प्लांट लगाने का नहीं है, सब्जी बहुत अच्छी है। और नॉर्मल सब्जी, करेला, भिंडी, बैगन हर किसी के पास हो जाएगा। इतने मतलब सीधे साधे पौधे होते हैं ना, ये हो ही जाते हैं, कैसी भी मिट्टी हो, कुछ भी। बैगन हो गया, भिंडी हो गई, करेला हो गया, और इसी हरी तरह से कद्दू वगैरह कुछ भी लगा रहे हैं, इसमें क्या है कि फ्रूटिंग आपको बार बार मिलती रहती है, और तो एक बार आपने लगाया तो आपको मिलता रहेगा। जी, जिनके छत में फ्लावरिंग प्लांट ज्यादा आ रही है देखना, क्योंकि इसमें तितलियां आती है, फ्लावर आती हैं, तो उनसे क्या होता है ना, पॉलिनेशन जल्दी होता है। तो आप ये जो करेले में फ्रूटिंग देख रहे हैं, पीछे देखिए गुलाल है, इसका रीजन इतना अच्छा पॉलिनेटर रही है। इस पर जब हमेशा बैठे रहते हैं, उस पर बैठते हैं, फूल एकदम से करेले लग जाते हैं। तो पॉलिनेशन तो जरूरी है, उसके लिए 1-2 फ्लावरिंग प्लांट लगा लीजिए। अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट लगाया है तो आपको मैनुअल पॉलिनेशन नहीं करना पड़ेगा ना, कोई जरूरत नहीं है करने की। हाँ, ये बहुत ही अच्छी टिप है। अच्छा मैम, आपसे इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तो साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आपने स्पेस की बात की हाँ। कि कम स्पेस में भी बागवानी हो सकती है। अगर डायरेक्ट सनलाइट आई है
तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स और सब्जियां लगा हाँ सकते हैं। आराम से। इनडायरेक्ट आ रही है तो हम सेमी शेड प्लांट लगा हाँ सकते वो हैं, भी है ना? मैं आपको नीचे लेकिन दिखाऊंगी बहुत सारे indirect लोगों का है। ये कहना है कि बागवानी बहुत ही खर्चीला शौक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे पहले भाई मुझे एक्चुअली भी में ना खर्चीला है या नहीं? महिला मुझे भी ऐसी लगता था। हम्म। देखिए आप महंगे पॉट मत लीजिए ना, सेरामिक के मत लीजिए, इतने हम्म। महंगे महंगे जो चल रहे हैं टेराकोटा और ये वो मत लीजिए आप। हम्म। आप ग्रो बैग लीजिए जी, आराम से 50 रुपए का 12x12 का मिल जा रहा है, ऑनलाइन मिल जा रहा है, ठीक है। मार्केट में मिल जा रहा है, उसको हम्म। लीजिए। और गेहूं चावल के कट्टे आते हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, लौकी की बेल मैंने लगा रखी लगा है, लीजिए। बहुत आराम से हो जाता है। हल्दी लगा रखी है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा, आराम से लग जाता है, कोई चलो महंगा देखो, नहीं है। किसी भी चीज को करने के हाँ। बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपको वो रास्ता चूज करना है जो आपके लिए सफिशिएंट हो, जो आपके लिए ज्यादा खर्चीला ना हो, जिन लोगों के लिए खासतौर पे खर्च वाली बात है। और मेरा मानना पर्सनली ये है कि बागवानी अभी तक का जितनी भी हॉबीज मैंने देखी हैं बहुत ही रीजनेबल शौक है, और क्योंकि आपको सुकून देता है सीधा सीधा। हाँ आई जा भी आ रहे। और सबसे बड़ी बात ना, आज किचन कंपोस्ट अगर आप बनाएंगे जी तो आधा खर्चा तो आपका ऐसे ही बच गया। देखो शहरी लोग हैं, हमें मिट्टी तो खरीद के लानी पड़ती है ना। जी आप अगर एक बोरा कट्टे ला रहे हैं, उसमें आप 2 बोरा किचन वेस्ट मिला दे रहे हैं, प्याज के छिलके ले आइए, किचन कंपोस्ट ले आइए। मैं तो फल जो जो जूस बनाते हैं ना, वो भैया से कह रखा है, वो दुकान में पहुंचा जाते हैं, मतलब वो रख देते हैं फलों की छिलके, उससे बन जाती है, उससे ही बन जाता कोई है। दिक्कत नहीं। सुखा अच्छा, लीजिए, मैंने तो बहुत सारे लोग ये भी देखे हैं जिनको, जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सब पे वजन ना आ हाँ। जाए, उसकी भी टेंशन लगती उसके है। लिए भी बहुत अच्छा जी, है। उसके लिए आप लीव कंपोस्ट वगैरह हाँ, यूज कर वो भी सकते हैं, बना और वो रखी है भी मैंने, बना मैं सकते हैं। मैं अभी आपको ली जी। कंपोस्ट भी दिखाऊंगा। और जैसे मैं पर्सनली हाँ। बताऊं तो हमने तो पार्क में किसी को बोला हुआ था कि भैया ली इधर की जर देना, कट्टा भर देना। हम लेकर आए, उसको हमने कन्वर्ट किया, और कुछ टाइम में मम्मी को और मुझे दोनों को टेंशन थी कि छत पे वजन ना हो जाए, ठीक है। हमने पौधे बहुत ज्यादा कर दिए, हमारी पूरी छत ही भर गई, है ना। तो मम्मी के मन में ही चल रहा था, मेरे को तो पता था ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मम्मी के मन में चल रहा था। तो हमने क्या किया, लीव कंपोस्ट के लिए स्पेशली 3-4 कट्टे बोले, भारत से मंगाए, और उसको फिर धीरे धीरे कन्वर्ट किया। और आज के टाइम में जितने भी आप ग्रो बैग देखेंगे, आप और देखेंगे, और मैं भी ऐसे ही बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पुरानी चीजें यूज करता हूँ। सबसे अच्छी है, अच्छी भी उसमें होती ना है फंगस और भी लाइट नहीं वेट लगता है, होती बहुत है। जल्दी लाइट वेट होता है, हाँ। और बहुत जल्दी आपको और फंगस फंगस की बात कर रहे हैं तो मैंने आज तक कोई फंगीसाइड वगैरह यूज नहीं की है। मैं भी नहीं करती, कभी जी। कोई फंजीसाइड यूज नहीं करती हूँ। एलोवेरा का पानी डाल दिया, हल्दी डाल दी, यही सब है। फंजीसाइड में कैसे करती हूँ, जैसे कटिंग्स वगैरह लगानी हो तो उसकी उस जड़ में लगा दिया, या जो इंडोर प्लांट्स होते हैं बहुत डेलिकेट जीजी प्लांट है, उनमें फंजीसाइड डालती हूँ। क्योंकि देखो कुछ प्लांट्स में डालना पड़ता है, उनमें हल्दी एलोवेरा भी काम नहीं करता है, उनसे भी फंगस वो हमारी प्लेसमेंट पे भी रहता है ना, कि हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है, वहाँ पे हो सकते हैं तो टेस्ट वहाँ वगैरह फंजीसाइड में फंगीसाइड। डालती हूँ, वरना मुझे लेकिन कोई अभी मेरा कहना ये है दोस्तों, अगर आगे कुछ भी सनलाइट आती है तो आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट या फिर वेजिटेबल प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी। और किचन वेस्ट का यूज़ करें, बायोएंजाइम जो बना रही हैं उसका यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। किस तरह बनता है उस पर आगे डिस्कशन होगा, वो आपको दिखाएंगे भी धीरे धीरे होगा। और आगे नहीं, चलते अभी अभी आ रही है मेडिसिनल प्लांट, देखिए मेरे स्पाइस प्लांट। अच्छा, ये पूरा सेक्शन तो अलग बना ये है। सेक्शन मैंने बना रखा है, क्योंकि मुझे बच्चों से कुछ मंगाना हो ना, इनसे भी ये ढूंढते रह जाते हैं, जी, तो मुझे इजी रहता है, मैं सेक्शन के हिसाब से रख देती हूँ सब चीज को। ये देखिए, ये अजवाइन प्लांट है, ऑरिगेनो प्लांट कहते हैं जिसको, और आप इसकी हेल्थ देख लीजिए, और कितने तो मैं बांट चुकी हूँ दे देगी टूट टूट के। ओके, हाँ, ये भी कटिंग से बहुत इजीली ये सब कटिंग से लगे हैं मेरे प्लांट। और ये बेसिल देख लीजिए, इसका काढ़ा जो कोरोना में मतलब काढ़ा पिया लोगों ने, कितना बेनिफिशियल है ये, बुखार उखार नहीं आता, कितनी चीजें हैं, एंटीबायोटिक और का काम दोस्तों आप करता है। एक चीज देखेंगे, ये इसका रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसका ये भी पता चलता है। पिंचिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिंचिंग है, हाँ, पूरा ये एकदम बुशी हुआ पड़ा है प्लांट, रेगुलर इसकी कटिंग होती है और यूज कर रहे हैं। और ये लेमन ग्रास ये आ चुका लेमन है। ग्रास देखिए, इतना हार्डी प्लांट ये मैंने किसी के लिए ना बना रखा है प्लांट। अच्छा, हाँ, ये गुड़गांव जाएगा, वाह, ये उनके लिए बना रखा है मैंने। तो ये देखिए एक बोतल में, और आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, हाँ हाँ। कुछ भी नहीं है अच्छा, इसमें। जो लोग कहते हैं ना कि गमले बड़े चाहिए, हाँ, उनके लिए देखिए हाँ, ये एग्जांपल है, देखिए। छोटा सा गमला। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, प्लांट छोटा होता है, गमला बड़ा गमला कर बड़ा लेते हैं। लगा मरने के पौधों की वजह यही है, पानी हो जाता है ज्यादा, हो जाती है रूट जितना रॉटिंग। जरूरत हो ना उसको। और ये पत्थर चट्टा मिश्री के दानों के साथ एक पत्ता खाते हैं ना, वाकई में मेरे घर में तो ये मैंने यूज करके देखा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को थी हाँ, ये मिश्री के दानों के साथ, और खाली पेट सवेरे देती थी, साफ हो गई। कितने दिन तक खाई उन्होंने? कम से कम 1 महीना। 1 महीने में ही हो गया हाँ, पूरा साफ और हो ये गया? हमेशा इसके तो मैं कितने प्लांट देती हूँ, एक पत्ते से ग्रो हो जाता है। तो कितना मतलब चेकअप कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया, वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कितने mm कराया। की थी? उसकी थी 8 mm। 8 mm की थी, 1 महीने में क्लियर हुई? हाँ हाँ, और कहाँ पे थी? किडनी में। किडनी में थी। दोस्तों, ये आपके सामने एग्जांपल है कि आप बिल्कुल अपने गार्डन के ही कुछ मेडिसिनल प्लांट से खुद को क्योर कर सकते हो। और ये लेमन ग्रास की तो आपको पता ही है कितनी महंगी आजकल चाय मिल रही है, पत्ते सुखा करके बेच रहे हैं 200 के 200 ग्राम 100 ग्राम। ये बच्चों ने एक बार
ऑनलाइन देखा था तो सर्च करते हैं ना, मजा मैंने आता कहा होगा। देखो मैं कितनी अच्छी कॉस्टली चीजों को कमाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम बैगन के पौधे की बात करें तो हमारे तो दिल्ली में मैम रिजनेबल भी मिल जाता है कि नर्सरी में, तो 20 रुपीज़ का प्लांट है। हाँ। मैं स्टार्टिंग में 3-4 प्लांट लेकर आया था और मैंने क्या किया, उनसे पूछ लिया कि भैया सब में अलग अलग आएंगे ना, तो किसी में लंबे आ रहे हैं, किसी में गोल आ रहे हैं, ऐसे करके मैं 5 लाया अलग अलग, मैंने ला के लगाए और लगातार मुझे लगभग 2.5 साल तक फ्रूटिंग उसमें मिलती रही, कुछ कुछ गैप में। लेकिन एक बारी में हमें ऐसा होता था कि हम एक टाइम की सब्जी बना लेते थे, सब में से निकाला इकट्ठे सब्जी ऐसा बना होता ली। था। तो ये गार्डन के प्लांट का फायदा है, बैगन मार्केट में होगा 40-50 रुपए किलो, लेकिन 20 रुपए का प्लांट आपको बार बार फ्रूटिंग दे रहा है। तो अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा सस्ता है, और बड़े पॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर का ही कोई कट्टा वगैरह बाल्टी कुछ भी यूज कर सकते हो। गार्डनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना संदीप की मेहनत। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो गार्डनिंग उन लोगों के लिए, बिना मेहनत के गार्डनिंग नहीं है, इसमें पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा। जी। बस आप मैनेजमेंट सही कर लो, प्लांट्स को कैसे हमने फर्टिलाइजर देना ये कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेहनत करने एक वालों बात के ये लिए भी है ना, जब हम बात मेहनत की करते हैं तो जो बिगिनर है, जिनको अभी नॉलेज नहीं है या फिर इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको तो लगता है यार मेहनत भी कौन करेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मेहनत ही देखिए जो लगेगी, फिर इंटरेस्ट आपका वो होगा शौक है। मेहनत तो वही करेगा। जी। सिर्फ हॉबी के लिए जो करते हैं ना वो तो प्लांट लाके खाली मारते हैं। मैंने खुद मेरे साथ के मेरे अपने भाई बहन ही हैं, लाते हैं पौधे, लाते मर गया चलो अब के लिए, क्योंकि आप बहुत सवेरे सवेरे आए हैं, इससे ज्यादा हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो गार्डनिंग में आपके साथ शूट कर नहीं ली हूँ। बिल्कुल। और नमकीन सेवइयां, वैसे मैं मीठी ज्यादा खाता हूँ, लेकिन नमकीन सेवइयां मैंने 1-2 बार पहले खाई ही है, आज देखेंगे कि पहाड़ों पे कैसी बनती है। ठीक है आवाज अब पीछे, तो उसके लिए ना शिमला मिर्च चाहिए नीचे, तो उसी के आप हार्वेस्टिंग देखो सीधा गार्डन से निकाल रहे हैं दोस्तों, कहीं मार्केट से नहीं लाए हैं आप, बंच में यहाँ पे शिमला मिर्च लगी हुई है। वाह। ये छोटी, थोड़ा गर्मियों में ना इनका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन ये हो जाती है, मतलब हमारा काम निकल जाता है, जी, मार्केट से नहीं लानी पड़ती है। बहुत बढ़िया। अभी हम इस सेक्शन में आने वाले हैं शूट के लिए, लेकिन बीच में हार्वेस्टिंग हो रही है। करी पत्ता का देखिए, मेरे गार्डन का सबसे फेमस है करी पत्ता। लोगों से पास एक पौधा नहीं होता, मर जाता है। मैं कितने तो प्लांट दे चुकी ये हूँ। कितना पुराना है मैम प्लांट? ये मेरा 5 साल पुराना प्लांट साल है। पुराना, इसके ये देखिए नीचे से ना नए नए सूट्स अपने आप आने लग गई अरे है, वाह। मतलब आप ये देख लीजिए कि ये कितना पुराना है, बहुत बढ़िया। ये नए नए निकल रहे हैं इसके। तो बाकी यहाँ से आप इजीली नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आराम और से। आप और देखो मैंने कितना ज्यादा बुशी है, मुझे लगता है कि लगभग जब भी सब्जी वगैरह बननी है तो आप यूज कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। हरी मिर्च फ्रेश चीज है। हाँ, हरी मिर्च को बाहर निकालिए हमने इससे, ये ऐसे होगा। हाँ तो हाँ बता ठीक है। अच्छा आपने बता दिया, बाकी तो जी। भिंडी बैगन बहुत है हार्वेस्ट करने को। तो ये अपना बैंगन, मिर्ची और कड़ी पत्ता 3 चीजें निकाल लिए, सेवइयां बना लेगा नमकीन वाली, है ना? जी, ये देखिए। तो दोस्तों अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम आगे का गार्डन शूट करेंगे। लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर है अमित जीवदया, उन्होंने हमारे गार्डनर के लिए भेजे हैं सुंदर सुंदर गिफ्ट्स उनके गार्डन के लिए, तो उसकी अनबॉक्सिंग की बारी आ चुकी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं और हम इसे डिस्प्ले भी करेंगे इनके गार्डन में, और उसके बाद इनके गार्डन का आगे का पार्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी रहा। तो मैम जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस हल्द्वानी सीरीज़ को एक ब्रांड है अमीज जीवदया, जो कि बर्ड फीडर और बर्ड हाउस का ब्रांड है। ऑल ओवर इंडिया में ये शिपिंग वगैरह करते हैं, नासिक में इनकी फैक्ट्री है। उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो अब जो हम अलग अलग गार्डन्स में जा रहे हैं तो सभी के पास उनके थ्रू काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी आने वाले हैं। तो जैसा कि आप टेरेस पे भी गार्डनिंग कर रहे हैं, बालकनी में भी कर रहे हैं, तो ये 2 बर्ड फीडर ब्रांड की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बताएंगे कि अमित जीवदया के जो बर्ड फीडर्स हैं वो किस क्वालिटी में है और इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, एक ये छोटे साइज़ में आया हुआ है और एक ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। ये बड़ा है, इसमें दोनों के अंदर आप देखेंगे ये नोजल्स होती हैं जो कि आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। जैसे आपके पास आएगा जी, आप भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो मैम इस पे ना स्पैरो वगैरह आराम से बैठ के दाना अपना खा लेती हैं। बहुत सारी कंपनीज में ना ये इस तरह से नोजल नहीं होते, सिर्फ स्ट्रेट एक रॉ होती है, तो उस पर चिड़िया को बैठने में प्रॉब्लम होती है और खाने में दिक्कत होती है। इसमें सीधा है तो आराम से बैठती है, आराम से खा लेती है। ये है। सेकंड क्या है, इसमें इस टाइप से हैंग करने के लिए ऊपर आपको एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो इजीली कहीं भी हैंग कर सकते हैं आप। और अंदर एक स्क्रू दिया जाता है। ये जो स्क्रू होता है, इस स्क्रू में आप नीचे जो ट्रे है वो इजीली इसको अटैच कर सकते हो। तो जैसे मैं अटैच करके दिखाता हूँ, मैंने स्क्रू लिया, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको घुमाना शुरू किया। बहुत इजीली कोई भी इसको असेंबल कर सकता है, फैमिली के अंदर कोई भी। जैसे पेचकस है, ज़्यादा आपको टाइट करना है तो पेचकस का सहारा आपने लिया, इस तरह से टाइट हो गया।
और ये जो ट्रे है हम यहाँ पे एक होल होता है नीचे, इस पे रखेंगे और रखने के बाद इसको भी यहाँ से टाइट कर देंगे पूरी ट्रे को। अच्छा, घुमा देना। हाँ, ऐसे घुमा के भी टाइट कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ जितना भी आपको लगता है स्पेस रह गया है वो आप इससे और ज़्यादा टाइट पूरी तरह कर सकते हो। ये परमानेंट फिक्स हो जाता है। अच्छा। अब इसको कभी भी यहाँ से ढीला होगा नहीं है, बहुत ही ईजी है करना। अच्छा। तो ये हमने टाइट कर दिया और इसके बाद इसमें हम दाना डाल के इसको बंद करेंगे। नोज़ल हमने ऑलरेडी खोल दिया और कहीं भी हैंग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। मैंने ऑलरेडी स्क्रू लगा दिया है नीचे और ये जो नीचे होल है मैंने यहाँ पे इसे रखा। अब यही परमानेंट हो चुका है, ये लीजिए। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसमें जो भी आपने बर्ड्स के लिए डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। चलो छोटे वाले में डाल जी, आप पहले छोटे वाले में डाल लीजिए, उसे हम हैंग करके दिखाएंगे। उसके बाद जो बड़े वाला है उसमें हम डाल के उसे भी हैंग करके आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों आप भी दलिया वगैरह ले सकते हैं। दलिया चावल का छोटा कनक चावल जो होता है, जी। कनकी चावल, जी, वो ये सब आप ले सकते हैं। बाजरा भी रखते हैं बहुत बाजरा भी रखते हैं। और इसके अलावा बाई चांस आपको बर्ड फूड नहीं मिलता है तो अमित जीदिया ब्रांड के पास बर्ड फूड भी अवेलेबल रहता है। आप वो भी उनसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आ जाता होगा। ऑनलाइन आ जाता है। तो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब हम चलते हैं मैमकिनी गार्डन में और वहाँ पे इसे हैंग करते हैं। अच्छा संदीप जी, ये बताइए, बर्ड फीडर तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन मुझे इसे मंगाना दोबारा हो तो मैं कैसे मंगाऊंगी? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। बाई चांस आपको दोबारा शॉपिंग करनी है तो वैसे तो अमित जीदिया ब्रांड की खुद की अपनी वेबसाइट भी है, amitjidia.com। तो वहाँ पे जाएंगे, इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ही शिपिंग करते हैं। और बाई चांस कोई ऐसे व्यूअर हैं जो डायरेक्ट वेबसाइट से ना लेकर फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से लेना चाहते हैं तो ये हाँ, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है, जियो मार्ट, मीशो और भी बहुत सारी साइट्स हैं, सभी जगह अवेलेबल है। बस आप ब्रांड का नाम डालेंगे अमित जीदिया और इजीली सारे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। और इसको और भी इजी बनाने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट को नीचे टैग भी कर दिया है और नीचे लिंक्स भी डाल दिए हैं, आप उस पर भी क्लिक करके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैं तो किसी को गिफ्ट भी अब गार्डनिंग से रिलेटेड ही देती हूँ ना, तो मैं मंगा लूंगी। जी, मेरा तो गिफ्टिंग भी ऐसा ही चलता है, किसी को प्लांट्स दे दिए, किसी को पॉट्स दे दिए, और मैं बर्ड इसकी फीडर दे दूंगी। एक क्वालिटीज़ की ये भी है कि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना है। अच्छा, ये नॉर्मल प्लास्टिक से नहीं बना, तो बर्ड्स इसमें जैसे खाना खा रहे हैं तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया है। जी, तो दोस्तों आप भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसमें हम देख रहे हैं नट बोल्ट, कील वगैरह ये सब रखा हुआ है। ये आयरन की कढ़ाई मेरे पास हर समय भरी रहती है। वाह, इतना भरा था ना कि पॉट नहीं दिख रहा था पिछले दिनों तक। पूरा बुके बना हुआ है। ये मेरा एनपीके ही है। अच्छा, ये पोटली है प्याज के छिलकों की। ये सिंगल प्लांट है मैम पूरा? हाँ, सिंगल है ये, इसने नीचे से तो मल्टीपल आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रंक है इसके। सब्जियों के छिलके, किचन कंपोस्ट है, ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा मिट्टी है इसमें। वाह, अलग ही टाइप का है, बिल्कुल सॉफ्ट पेटल्स और बहुत ही ब्यूटीफुल लग इसके रहा है। पत्ते नर्सरी से लाई थी। अच्छा, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, अब देखिए कम से कम 2 महीने हो गए। अच्छा, ये देखेंगे और बॉटल बीच को में ना डाल दिया ये है, वाटरिंग साइड से मिट्टी डाली है तो मिट्टी भी कम लगी है। हाँ, मिट्टी कम